ई रिक्शा चालकों द्वारा एक दिवसीय धरना, यात्रियों के बीच परेशानी। बाढ़ अनुमंडल के बाढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत खेल मैदान में ई रिक्शा चालकों द्वारा एक दिवसीय धरना देते हुए जमकर नारेबाजी की जा रही है। बताया जाता है कि कुछ दिन पूर्व रिक्शा चालक के ऊपर चालान काटा गया था, जिससे मामले को लेकर रिक्शा चालकों में आक्रोश देखने को मिला, जिससे रिक्शा चालकों ने एक दिवसीय खेल मैदान में धरना देते हुए जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। ई रिक्शा चालक द्वारा बाढ़ में धरना देने पर आवागमन करने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दफ्तर या फिर घर जाने के लिए ई रिक्शा का सहारा लिया करते हैं, लेकिन रिक्शा चालक द्वारा विरोध में धरना दिया जा रहा है। बाढ़ से अभिनंदन कुमार की रिपोर्ट। यूनियन वाले सब लोग कराएंगे रजिस्ट्रेशन, लेकिन जो दुकानदार है रिक्शा बेचने वाले, उनको भी साथ में रिक्शा यूनियन के लोगों के साथ एसडीओ साहब के सामने बैठाया जाए और उनकी भी जिम्मेवारी तय की जाए कि वो कैसे दे रहे हैं रिक्शा इस तरह से। और जिनका रिक्शा पकड़ा गया है, हमारा गुजारिश होगा सरकार से कि उनको रिलीज़ करें, कमाने दें और समय दे। और हम सरकार को टैक्स देना चाहते हैं। जहाँ तक कम उम्र का सवाल है, यह भी सवाल आया है सरकार की ओर से कि कम उम्र का बच्चा चलाता है, यह गैर कानूनी है और उस पर कार्रवाई हो। इस पर हम लोग इस बात के समर्थन में नहीं है, क्योंकि आखिरकार पब्लिक का ही नुकसान है कि कोई गिरा देता है, कोई बजा देता है, कुछ इस तरह से। इसलिए इनके पक्ष में हम नहीं हैं कि जो है सो कम उम्र का बच्चा चलाए। और जहाँ तक 3 व्हीलर का सवाल है लाइसेंस का, तो वो लाइसेंस हम लोग जहाँ तक जानते हैं कि उसका लाइसेंस का, ड्राइविंग लाइसेंस का कोई प्रावधान नहीं है। और हम अभी बात करने के लिए गए थे थाना अध्यक्ष महोदय से, तो उन्होंने सहानुभूति पूर्वक, प्रदीप कुमार जी, उन्होंने सहानुभूति पूर्वक कहा है कि 3 बजे से 4 बजे के बीच में हम एसडीओ साहब से आपका वार्ता कराएंगे। जितनी भी समस्या है रिक्शा वालों की उसको रखिए, सरकार की ओर से वो बोलेंगे और दोनों आपस में बैठ के जो समाधान, बीच का रास्ता निकल सकता है वो निकालने का प्रयास किया जाएगा। ये अभी प्रदीप जी से बात हुआ है और हमको लगता है कि प्रशासन भी हमारी बातों को सहानुभूतिपूर्वक सुना है। लेकिन जहाँ तक कानूनी प्रावधान है तो उसको तो हमको भी फॉलो करना ही होगा। इसके अलावे और जो समस्याएं हैं हमने आपको गिनाया कि हमारा नाम कामरेड विनय कुमार है, हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अंचल परिषद बाढ़ के सचिव हैं। देखिए, आज की जो समस्या है ये 2-4 दिन से चल रही है रिक्शा चालकों के बीच में, क्योंकि जो सरकार का दिशा निर्देश है, परिवहन विभाग का दिशा निर्देश है कि रजिस्ट्रेशन नंबर गाड़ी का चाहिए और उसके बाद इंश्योरेंस चाहिए। तो पहले इस प्रकार से नहीं होता था, जहां से रिक्शा चालक जो गाड़ी खरीदती थी वो अपने फ़ायदे, और जो रिक्शा चालक लेते हैं वो अपने फ़ायदे लेने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर इन लोग के पास नहीं हो पाती थी, है ना। तो जो भी कहिए, तो अब सरकार का दिशा निर्देश है कि जिनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है उनको मतलब पकड़ा जाए। बहुत सारे हमारे रिक्शा चालकों को भी पकड़ा गया है और अभी हम जाके थाना प्रभारी से भी बातचीत किए हैं कि जो भी समस्याएं हैं, है ना, ये लोग मजदूर क्लास के लोग हैं, सुबह उठते हैं, कमाते हैं, तो ये मजदूरी करने वाले लोग हों, ताकि इनको भी रिलीफ दिया जाए और थाना प्रभारी भी कोऑपरेट करें कि एक बार हम लोग आपस में बैठ के, चाहे जो भी बाढ़ की जो समस्या है, इस जो मोटर ये रिक्शा चालक जहाँ से निकलती है, ये लोग जहाँ से खरीदते हैं, उनको भी एक बार बुलाकर बैठक किया जाए कि इन लोग को जो मतलब वो 20,000 अगर मांगते रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो उचित नहीं है। एक उचित मूल्य रख कर, ताकि इन लोग को भी कम से कम पैसा में रजिस्ट्रेशन भी हो जाए। और जो अभी तक पकड़ाया है रिक्शा चालक, तो मैं सरकार से आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि उनको कम से कम छोड़ दिया जाए, कुछ समय रिक्शा चालकों को दिया जाए और सरकार को ये आगे मौका नहीं दिया जाए कि रिक्शा चालकों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तमाम रिक्शा चालक तैयार हैं, लेकिन इनका कहना है कि हमें समय दिया जाए और एक बार बैठक एसडीओ साहब हो, चाहे थानाध्यक्ष महोदय हो, या रेलवे की जहां तक बात आती है, रेलवे भी टैक्स लेती है रिक्शा चालकों से, तो वो लोग भी आके बैठें और इस चीज़ को रखें कि हाँ, कम से कम। और जहां तक जाम लगती है, जाम की बात है, तो एक
जगह सुनिश्चित किया जाए कि इस पर यहाँ पे रिक्शा चालक रहेंगे और वहाँ से ये जगह जगह पे जो पैसेंजर उतरते हैं, रिक्शा चालकों से मैं भी अनुरोध करूँगा कि जहाँ तहाँ पैसेंजर को नहीं उतार के एक सीमित जगह पे उतारें ताकि जाम की समस्या नहीं हो। अभी थाना प्रभारी महोदय भी ने कहा कि हम जब जाते हैं तो देखते हैं जहाँ तहाँ रिक्शा चालक मतलब खड़ा करके पैसेंजर को उतार देते हैं, तो पीछे से जो गाड़ी थी तो जाम की समस्या बढ़ जाती है। तो जाम की समस्या नहीं हो, हम इन लोग से भी अनुरोध करेंगे कि जगह पे पैसेंजर को उतारे ताकि बाढ़ में जाम की समस्या नहीं हो। आपका नाम? दीपक पासवान।